स्वागत इस्तकबाल है। दोस्तों, आज अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्र नीति इंडिया हुंकार भरेगा और कैसे बीजेपी नेता को बचाने के लिए उत्तराखंड की पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन अपराधी के, क्योंकि वो नेता है तो उसके बेटे को बचाने के लिए एक सूत्र में काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के सेक्शन 2 में आज हम विधानसभा घोटाले में जो भर्तियां हुई थी उस मामले में क्या निकल के आया है और रद्द होने के बाद कैसा बवाल इस पे मचा हुआ है उस पर परिचर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड की। अचानक से एक लड़की गायब हो गई। 4 दिन उसे पुलिस ढूंढती रही, इस गली से उस गली, इस शहर से उस शहर, लेकिन उसकी हत्या तो बहुत पहले ही कर दी गई थी। और उस हत्या का सूत्रधार था बीजेपी नेता का बेटा। और अंकिता की हत्या एक डैम में धक्के मार के की गई ऐसा बताया जा रहा है। और इस हत्या की पूरी हकीकत जब आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इसकी पटकथा, इसकी कहानी शुरू होती है अंकिता की एक रिजॉर्ट में ज्वाइनिंग से। दरअसल इस बीजेपी नेता के रिजॉर्ट में अंकिता नौकरी करती थी और इस रिजॉर्ट में बहुत कुछ समय से वो काम कर रही थी। तो जो इस रिजॉर्ट का मालिक है, बीजेपी नेता का बेटा है, उसने अंकिता से अपने कस्टमर को खुश करने के लिए कुछ फिजिकल फेवर देने की बात उस बीजेपी नेता ने अंकिता से कही। अंकिता ने जिसे नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद तो सिलसिला जैसे कि विवादों का शुरू हो गया। और उस विवादों के सिलसिले में बात इतनी बड़ी कि बीजेपी के नेता ने अंकिता की हत्या कर डाली, मर्डर कर डाला। और जब ये मर्डर का सिलसिला चला तो जब पुलिस ढूंढ रही थी शहर दर शहर, तो बीजेपी का नेता का बेटा भोला भाला बनता रहा और खुद भी चिंता में डूबे रहने का नाटक कहीं ना कहीं उसने किया। खैर, जब सख्ताई से पूछताछ हुई तो बीजेपी के नेता के बेटे ने ये बात बता दी कि उसी ने अंकिता की हत्या की है। लेकिन पुलिस का पूरा रवैया इस मामले में आश्चर्यजनक था। मीडिया रिपोर्ट से कि माने तो जब अंकिता के पिता पुलिस स्टेशन में अपनी लड़की की एफआईआर के लिए दर बदर घूम रहे थे तो उनसे थाने के चक्कर लगवाए गए। और जब बीजेपी के नेता के वहाँ पे थाने आए तो उनको चाय पिलाई गई, उनका सम्मान किया गया। तो एक ऐसा भेदभाव और कैसे मानदंड उत्तराखंड की सरकार सेट कर रही है, एक सुनने की बात है। दूसरा पॉइंट, जो अभी पुलिस धाराएं दर्ज कर रही है, कह रही है कि रोहित से धक्का लग गया, या रोहित ने, सॉरी क्या नाम है उसका, पुलकित ने धक्का मार दिया या धक्का लग गया। लेकिन आप ये सोचो, कानून की भाषा में अगर इसको आप सरल तरीके से सोचोगे तो धक्का मारना और धक्का लगना, अगर आप इस तरीके से इसको देखोगे तो एक बड़ी ख़तरनाक सा ट्रेंड यहाँ पे सेट हो जाएगा। कारण क्योंकि अगर गलती से धक्का लग गया, ये वाला अगर पॉइंट वो उठा के लेके आए तो इसे वो कह सकते हैं कि भैया ये तो गैर इरादतन हत्या का मामला है, कल्पेबल होमिसाइड है, सदोष मानव वध है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड मर्डर की श्रेणी में लाने के लिए पुलिस हो सकता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको उपयुक्त धाराएं न लगाए। तो आज राष्ट्र नीति इंडिया ये मांग करता है कि अंकिता मर्डर केस में सेक्शन 300/302 का उपयोग किया जाए। और बहुत सारे लोगों ने मिल के इस हत्या को अंजाम दिया है, तो कॉमन इंटेंशन की धारा भी इसमें लगाई जानी चाहिए। ये राष्ट्र नीति इंडिया मांग करता है अंकिता की जस्टिस के लिए, क्योंकि पुलिस हो सकता है सेक्शन 299, 304 के इर्द गिर्द मामले को फंसा दे, लेकिन हमें 300 और 302 की धारा यहाँ पे चाहिए, 302 की धारा चाहिए, कॉमन इंटेंशन की धारा चाहिए, तब कहीं जा करके अंकिता को इंसाफ मिलने का रास्ता तैयार हो सकेगा। और जैसा, क्योंकि अगर नेता है तो नेता के बेटे को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार और उनका जो प्रशासन में कद है वो कहीं ना कहीं काम कर सकता है। तो उससे भी निपटने की हमें, मुझे लगता है कि एक बहुत ही